आज मैं आपको बताने वाला हूँ 5 ऐसे तरीके जिनके जरिए आप अपने पैसे को ग्रो कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। चलिए देखते हैं कौन से हैं वो 5 तरीके जिनसे हम अपने पैसे को ग्रो कर सकते हैं। बट उससे पहले कुछ डिटेल। ये जो आपको मैं 5 तरीके बताने वाला हूँ ये सीक्वेंस वाइज है, मतलब जिसमें कम रिटर्न होते हैं वो सबसे पहले आने वाला है और जिसमें सबसे ज्यादा रिटर्न होंगे वो सबसे पीछे आने वाला है। और ये जो आंकड़ा है, ये जो रिटर्न है वो पिछले 20 सालों का डेटा है। मतलब अगर मैं बता रहा हूं कि इसने 10% का रिटर्न दिया है तो इसका मतलब ये है कि पिछले 20 सालों का एक एवरेज रिटर्न देखें तो वो 10% ही है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको ये बताने वाला हूं कि इन तरीकों से हमारे पैसे को ग्रो होने में कितना समय लग सकता है, और मैं आपको इससे रिलेटेड फॉर्मूला भी बताने वाला हूं जो कि बिल्कुल सिंपल सा है कि किस तरीके से हम अपने पैसे को ग्रो करने के समय को निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वो कौन से हैं वो 5 तरीके जिनके जरिए हम अपने पैसे को ग्रो कर सकते हैं। नंबर 1 पे आता है सेविंग अकाउंट। जी हाँ दोस्तों, आप अपने पैसे को सेविंग अकाउंट के भी जरिए ग्रो कर सकते हैं। अगर हम इसका रिटर्न देखें तो ये 2 से 3% का ही होता है। अगर आप 10,000 रुपये लगाते हो तो इसको डबल होने में ऑलमोस्ट 24 साल लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, 24 साल। और मैं आपको बताता हूँ कि आप किस तरीके से इस डबल वाले फॉर्मूले को निकाल सकते हैं। साल निकालने वाला तरीके को हम बोलते हैं रूल ऑफ 72। मतलब जितना भी आपका रिटर्न है, या तो वो 3% है या फिर कुछ भी हो सकता है, तो उसको 72 से डिवाइड कर दीजिए। मतलब अगर सेविंग अकाउंट से 3% का रिटर्न मिल रहा है तो उसको हम 72 से डिवाइड कर देंगे। मतलब कि 72 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 24 निकल के आएगा। तो हमारे पैसे को डबल होने में 24 साल लगेंगे। नंबर 2 पे आता है फिक्स डिपॉजिट, मतलब एफडी। अगर हम एफडी का रिटर्न की बात करें तो इसमें ऑलमोस्ट 5 से 6% का रिटर्न मिल ही जाता है। बट इसमें भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, डिपेंड करता है कि आप कौन से बैंक में कर रहे हैं। किसी में कम भी मिल जाता है, किसी में ज्यादा ही मिल जाता है, और इसमें बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं। जैसे कि आपको डे 1 से 1 साल तक कुछ कम रिटर्न मिलेंगे, फिर 1 से 2 साल तक कुछ और मिलेंगे, उसके बाद 4 से 5 साल के बाद आपको कुछ और ज्यादा रिटर्न मिलेंगे। इस तरीके से इसमें रिटर्न मिलते हैं। और अगर हम एफडी की बात करें तो इसमें हमारे पैसे को डबल होने में लगभग 12 साल लगेंगे। अगर हम 10,000 रुपये लगाते हैं तो उसको 20,000 होने में दोस्तों 12 साल लगेंगे। नंबर 3 पे आता है गोल्ड, सोना। दोस्तों गोल्ड को सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट माना जाता था, माना जाता है, और आई थिंक आने वाले सालों में माना जाता रहेगा, क्योंकि गोल्ड एक फिजिकल एसेट है। आपको जब भी नीड होती है, आपके बुरे समय के लिए गोल्ड हमेशा तैयार रहता है। इसीलिए जब शादी होती है तो लड़की के घर वाले अपनी बेटी को गोल्ड जरूर देते हैं ताकि बुरे समय के लिए वो उसका साथ निभाए। तो चलिए अब सीधे पॉइंट पे आते हैं। अगर हम गोल्ड का रिटर्न देखें तो है ये 9 से 11%। दोस्तों अभी कुछ सालों में ये इतना रिटर्न नहीं दे रहा है, बट हम बात कर रहे हैं पिछले 20 सालों का एक एवरेज का। तो उसका एक अगर हम एवरेज निकालें, 9 से 11% का रिटर्न दिया है। और हमें गोल्ड में अपने पैसे को डबल करने के लिए इसे 7 साल 2 महीने छोड़ने पड़ेंगे। मतलब अगर आपने 10,000 रुपया अभी लगाया है तो 7 साल के बाद ही वो डबल हो सकता है। नंबर 4 पे आता है इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड अभी सबसे ज्यादा सेफ, कन्वीनियंट और सबसे ज्यादा पॉपुलर भी है। इवन शेयर मार्केट के बड़े बड़े इन्वेस्टर जैसे वॉरेन बफेट सर का भी कहना है कि हमें इंडेक्स फंड में जरूर पैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये मार्केट के ग्रोथ के ऊपर होता है। अगर आपको इंडेक्स फंड के बारे में नहीं पता है तो आप इस वीडियो के जरिए इंडेक्स फंड के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। दोस्तों अगर हम पिछले 20 सालों का आंकड़ा देखें तो इंडेक्स फंड ने हमें ऑलमोस्ट 12% का रिटर्न दिया है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इंडिया का इंडेक्स फंड, मतलब निफ्टी 50 इंडेक्स या फिर सेंसेक्स। अगर हम पिछले 20 सालों का आंकड़ा देखें तो इंडेक्स फंड ने हमें 12% का रिटर्न से कम नहीं दिया है। अगर आपको इंडेक्स फंड के जरिए अपने पैसे को डबल करना है तो आपको 6 साल इसमें पैसे छोड़ने पड़ेंगे। मतलब अगर आप 10,000 रुपये अभी लगाते हो तो आप 6 सालों के बाद ये आपका 10,000 20,000 हो जाएगा। नंबर 5 पे आता है शेयर मार्केट। वैसे तो इंडेक्स फंड भी शेयर मार्केट का ही पार्ट है, बट इंडेक्स फंड इज कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। उसमें आपको बना बनाया इंडेक्स मिलता है। आपको इन्वेस्टमेंट की जानकारी होने से पहले आपको इंडेक्स फंड के बारे में पता जरूर होना चाहिए। तो आप इस वीडियो के जरिए जरूर इंडेक्स फंड को जाके देखें और समझे पहले इंडेक्स फंड आखिर क्या होता है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि शेयर मार्केट का ही पार्ट है इंडेक्स फंड, बट उसमें हमें बना बनाया स्टॉक मिलता है। बट अगर हम देखें शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट का दूसरा तरीका होता है कि हम खुद से स्टॉक पिक कर सकते हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं जो शेयर मार्केट में बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ज्यादा बड़ा होता है, जिनसे देश की ग्रोथ दिखती है। कहने का मतलब जैसे रिलायंस हो गया, एचडीएफसी हो गया, इन्फोसिस, टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी इत्यादि ऐसे बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। मैं इनमें बात कर रहा हूँ। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको कुछ भी नहीं पता है शेयर मार्केट के बारे में, बट आप उन्हीं कंपनियों में इन्वेस्ट कर रहे हो जो नामी कंपनियां हैं और जिन्हें इंडिया का बच्चा से बूढ़ा भी जानता है।
तो अगर हम शेयर मार्केट में इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर हम बात करें पिछले 20 सालों का रिटर्न, तो ये मिनिमम 15 से 20% जरूर है। जी हाँ दोस्तों, 15 से 20%। मैं आपको बताना चाहूंगा कि वॉरेन बफेट सर की जो भी इन्वेस्टमेंट है, अगर हम उसे एनुअली देखें ना, तो 20% से ही ग्रोथ हुआ है। जी हाँ, बस वो 20% की ग्रोथ से ही बढ़ा है। अगर आपको शेयर मार्केट के जरिए अपने पैसे को डबल करना है, तो आप ट्रेडिंग, मजाक कर रहा हूं, अरे कहना क्या चाहते हो? अगर आपको शेयर मार्केट के जरिए अपने पैसे को डबल करना है, तो इसमें 4 साल लग जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, 4 साल। मतलब अगर आप 10,000 रुपये अभी लगाते हो, तो एक एवरेज रिटर्न के हिसाब से 4 सालों में आपके 10,000 20,000 हो जाएंगे। ये हमने देखा 5 तरीके जिनके जरिए आप अपने पैसे को ग्रो कर सकते हैं। आगे आने वाले वीडियोस में मैं और भी ऐसे तरीके आपके लिए जरूर लाऊंगा। बट यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूं, मैंने बोला है पिछले 20 सालों का रिटर्न के अकॉर्डिंग ये डाटा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि एक साल में भी 10%, दूसरे साल में भी 10%, तीसरे साल में भी 10%, ऐसा नहीं है। सेविंग अकाउंट और एफडी को छोड़ के जितने भी बाकी ऑप्शन है, खास करके शेयर मार्केट और इंडेक्स फंड, इसमें तो कभी 10% डाउन जाता है, कभी 20% अप जाता है, कभी 15% डाउन जाता है, तो कभी 25% अप जाता है। तो हम साल बाय साल नहीं, हम 20 सालों का एक एवरेज रिटर्न आपके सामने रख रहे हैं। आई होप आपको इस वीडियो से नॉलेज मिली हो। ऐसे ही फाइनेंस से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। रवि कुमार साइनिंग ऑफ।